हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डीएमआई की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे और जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी यूपी टेट के लिए थे। आज हम चलेंगे और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो आपको दिख रहा होगा, हर्षा की आयु 40 वर्ष है। यानी कोई हर्षा है जिसकी आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। यानी यहाँ पे आपसे बोला गया है कि हर्षा की आयु दी गई है आपको, तो हम हर्षा मान लेते हैं, यानी हर्षा H मान लेते, ठीक है। तो H यानी हर्षा की आयु कितनी है? 40 वर्ष है, ठीक है। हर्षा की आयु कितनी है? 40 वर्ष है। और यहाँ पे जो आयु ऋतु की आयु दी गई है, वो आपको ऋतु की आयु दी गई है, वो है आपकी 60 वर्ष, ठीक है। तो ऋतु की आयु कितनी दी गई है? 60 वर्ष दी गई है। और यहाँ पे उनकी आयु का अनुपात, मतलब उनकी कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो सबसे पहले हम ये समझते, ये 3:5 है, यानी 3/5 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो कितने वर्ष पहले, हम मान लेते x वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? x वर्ष पहले। x वर्ष, हम मान लेते x वर्ष पहले, ठीक। तो x वर्ष पहले यानी हर्षा की आयु कितनी हो जाएगी? 40 - x, ठीक है। यानी x वर्ष कम होगा तो 40 से x वर्ष घटा देंगे तो 40 - x हो जाएगा, और ऋतु की आयु जो होगी वो 60 - x हो जाएगी। और ये बोल रहा है कि x वर्ष पहले, यानी जो x वर्ष पहले है तो सेम आयु, यानी x वर्ष जो घटेगी तो दोनों की आयु घटेगी। तो हमने दोनों की आयु घटा दी और इन दोनों का अब अनुपात यानी कितना है? 3/5 है। तो आपसे x का मान पूछा है, यानी तो आपसे पूछा है कितने वर्ष पहले, तो हम x का मान निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने वर्ष पहले, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो करेंगे तो 5 को 20, 200 - 5x, 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, 3 × 18, 180 - 3x। और क्या करेंगे? ये 5x तो इस साइड आएगा और ये इस साइड ले जाएंगे, यानी 200 - 180 और बराबर हो जाएगा माइनस का 3x, और ये 5x प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घटा देंगे तो क्या बचेगा? 2x बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा? 2x। तो यहाँ पे देखते 2x बराबर तो हो जाएगा 20, 2 से 2 काट देंगे, यानी x बराबर आ गया 10, ठीक है। x बराबर 10 आ गया। तो कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ी देरी देखिए, फिर हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 हो तो। दो संख्याओं का आपको योग दिया गया है 40 और उनका अंतर 4 हो तो उनका अनुपात ज्ञात करें। तो देखते हैं यहाँ पे दो संख्याओं का योग तुम्हें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? कोई भी दो संख्याएं x और y मान लेते हैं और उनका योग कितना हो जाएगा? x + y = 40 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दे रखा है उनका अंतर कितना दिया, यानी इन्हीं का अंतर दिया हुआ है आपको 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व करना है, यानी सबसे पहले हमें इनका अनुपात चाहिए, तो हमें अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x और y निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे? इनको जोड़ देंगे। तो आप देख रहे होंगे 22 से y कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका? सॉरी, अंतर 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये 44 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 44/2, यानी x बराबर आ जाएगा 22, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x + y आपको पता है कितना है? 40। तो रख देंगे यहाँ पे 22 + y = 40। तो y बराबर आपका आ जाएगा 18। यदि आप 22 को इधर ले आएंगे और घटा देंगे तो 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इसी तरह के बेसिक लेवल के आपके क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना, हमें चाहिए था
हमें चाहिए था एक्स और वाई का अनुपात। क्या चाहिए था? एक्स और वाई का अनुपात, यानी एक्स बटे वाई चाहिए आपको। तो आप देख रहे होंगे कि एक्स की वैल्यू कितनी है 22 और वाई की वैल्यू 18 है। अब इसको हम काट सकते हैं, देखो ये 11 और ये 9, यानी कितना 11/9, ऐसी को हम 11:9 लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए मिटाते हैं इसको हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन लेने वाले हैं आयु, यानी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि अनुपात यानी रेशियो भी आपका शामिल है। तो उस ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं उसको समझते हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी जानते हैं। तो सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिया है 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता है, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें करना क्या है, हम इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे बेसिक फॉर्मूला, फिर हम इसकी ट्रिक जानेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें मानना है इनकी आयु, यानी ए और, तो ए की यानी वर्तमान आयु इनकी मान लेंगे। तो ए की यानी वर्तमान आयु यहाँ पे मानेंगे हम। यहाँ पे वर्तमान, यदि वर्तमान में लेके चलते तो ए की आयु हम मान लेते x और बी की आयु मान लेते हैं हम y, यानी x वर्ष और यहाँ पे ये y वर्ष। ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको आपसे पूछा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 साल पहले यानी 4 वर्ष पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले हमसे कहा गया 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले तो ए की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष पहले, x माइनस 4 वर्ष, x माइनस कितनी हो जाएगी 4 वर्ष हो जाएगी। और बी की आयु कितनी हो जाएगी y माइनस, यानी दोनों 4-4 वर्ष घट जाएंगे, दोनों 4-4 वर्ष घट जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात दिया कितना है आपको, इनका अनुपात दिया है 2:3, यानी हम x यानी 4 वर्ष पहले x माइनस 4 जितनी आयु थी यानी y माइनस 4, इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है आपको 2:3 दिया गया है। कितना दिया गया है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा, एक इक्वेशन निकलेगी। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 3 से करेंगे तो 3x माइनस 3 चौको 12, ठीक है, और 2 का करेंगे बराबर 2y माइनस 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये तो 3x माइनस 2y हो जाएगा बराबर, ये 12 इस साइड आएगा, ये से 2y उस साइड चला गया, 12 इस साइड आएगा, तो ये प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, करना क्या है, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहां पे है क्या, फिर आपसे बोला है 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद, तो कहां से, वर्तमान से, तो 4 साल बाद देख लेते हैं हम, 4 साल यानी 4 साल या 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 4 और बी की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 4 और b की आयु y प्लस 4, तो इनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद कितना दिया गया है 5/7 दिया गया है। तो यानी x प्लस 4 बटे y प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 और y प्लस 4 बराबर आपको दिया गया है कितना अनुपात 5/7 दिया गया है। तो हम ये कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे भी तिर्यक गुणा कर लेंगे, यहाँ पे भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7x 7 चौको 28 बराबर, ये करेंगे तो 5y और 5 चौको ये 5y प्लस का 5 चौको 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते तो 7x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 28 उस साइड जाएगा, क्या करेंगे 28 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा और इसको मान लेते हैं हम दूसरा समीकरण। ठीक है,
इसको मान लेते हैं हम दूसरा समीकरण। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, ठीक है, यानी सॉल्व करना है। तो हम इसको मिटाते हैं और इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं, ठीक है। एक समीकरण आपका कितना आया था? ये आया था आपका कितना आया था आपका 7x माइनस 5y, 7x माइनस 5y आपका आया था ये 7x माइनस 5y बराबर -8, ठीक है। तो अब इनको हम यहाँ पे लिख लेते। फर्स्ट आपका दिया गया है 3x माइनस, सीधा देखो आप यहाँ पे करना क्या है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब इनको समान करना है। या तो y को समान कर लेते या फिर हम x को समान कर लेते, तो किसी को तो आपको समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हम, यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7x है, यहाँ -5y है, यहाँ पे 3x है। हम क्या करते, हम इसमें 7 का गुणा कर देते, हम x को x का टर्म में यानी x जो भी दिया है 7x दिया गया है इसको समान कर लेते। तो 7 और 3 का लास्ट लेंगे 7 3 यानी 30 23 7 का इसमें गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कितने का, 3 का गुणा। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो 7 3 21x और माइनस का 7 दूनी 14y बराबर हो जाएगा आपका 28 और इधर 3 का गुणा करेंगे तो 21x 3 5 15 माइनस का बराबर हो जाएगा ये 3 8 24 यानी माइनस का 24, ठीक है। आपको यहाँ का क्या करना पड़ेगा, घटाने पर। तो घटाने पर होता क्या, सिंबल चेंज हो जाते, तो ये कट जाएगा और ये माइनस, ये प्लस का 15y और माइनस का 14y बचेगा, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का 24 हो गया ये, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 4 12 2 2 4 1 5 52 यानी y कितना आ गया, y आ गया आपका 52 वर्ष। जब y 52 वर्ष आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा x का मान, तो दोनों निकल आएंगे। आपसे पूछा क्या था, तो उनकी वर्तमान आयु यानी दोनों की पूछी थी, तो y की वैल्यू हम किसी में भी रख दें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन कितनी थी, 3x माइनस का 2y बराबर 7 चौका 28 यानी 4 था, ठीक है। कितना था, 4 था। अब इसमें हम रख देंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू रखेंगे तो आप देखो y की वैल्यू रखो 3x माइनस 2 गुणा 52 बराबर 4, तो 3x माइनस 2 दूनी 4 2 5 10 104 बराबर 4, तो ये उस साइड चला जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 108। तो हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे यानी x बराबर आ जाएगा 108/3, तो x बराबर आ जाएगा 3 3 9 3 18 36 वर्ष, x बराबर आ गया 36 वर्ष। तो आप देख रहे हैं कि एक की जो वर्तमान आयु आई है, यानी एक की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई 36 वर्ष और इसकी कितनी आई है, इसकी 52 वर्ष आ गई है, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा। ये था बिल्कुल बेसिक तरीका, ठीक है। इसके अभी हम 2 मेथड और सीखने जा रहे हैं, ठीक है। एक तो हम जिसमें शॉर्ट मेथड सीखेंगे और इससे हम थोड़ा x के फॉर्म में यानी इससे थोड़ा छोटा सीखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं अभी हम, और इसका हम एक और मेथड इसके 2 मेथड और देखते हैं और उनको समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा था, क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, ठीक है। ये 4 साल पहले था। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 2:3 था। तो हम क्या कर लेते हैं, हम वर्तमान आयु निकाल लेते। अभी कितनी है, 4 साल पहले कितनी है, 2:3 है। 4 साल पहले कितनी है, 2:3 है। तो आप ध्यान से देखो, आप 4 साल पहले 4 वर्ष पहले लिखे देते, इससे ध्यान बना रहे। 4 वर्ष पहले यानी A रेशियो B कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है, ठीक है। तो हम ये 2x मान लेते हैं, ये 3x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे 2x/3x यानी ये 4 वर्ष पहले है। यदि आपको वर्तमान में जाना होगा तो क्या करेंगे, आप 4 जोड़ देंगे, इसमें भी 4 जोड़ देंगे, तो ये वर्तमान आयु हो जाएगी। यहां तक समझ में आया होगा।
अब आपको अनुपात दिया हुआ था 5:7, ये दिया हुआ था 4 साल बाद, तो ये दिया था आपको 4 साल बाद 5/7। तो अभी तो ये वर्तमान आयु है, 4 साल बाद कब होगी? जब इसमें हम 4 और जोड़ देंगे, 4 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 और जोड़ देंगे तभी तो होगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गई, यानी 4 साल बाद आयु, दोनों की आयु का अनुपात हमने बराबर कर लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 8/3x + 8 = 5/7। ये इधर कर दो, ये इधर करेंगे तो 7 का करेंगे, 7 दूनी 14x + 7 8 56, 5 3 15x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8 5 40, ठीक है। तो ये x इधर ले जाओ और ये इधर ले जाओ, तो ये 15x में से 14x माइनस होगा तो x बचेगा और ये इधर 16 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई आपकी 16 वर्ष। तो आपसे पूछा क्या था? ये 4 वर्ष पहले, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपसे पूछा था a और b की आयु, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आई? 16, यानी ये आ जाएगी 32 वर्ष, ठीक है। और ये कितनी आ जाएगी? 16 48 वर्ष। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना, आपको निकालना वर्तमान आयु। तो क्या करेंगे आप? +4 इसमें करेंगे, क्योंकि 4 वर्ष पहले है ये, +4 इसमें करेंगे। तो +4 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 वर्ष। बी की आ जाएगी 52 वर्ष और इसमें +4 करेंगे तो ये 36 वर्ष। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये था आपका x के ही फॉर्म में, लेकिन उससे काफी छोटा था और ये बेहतर भी है। तो एक और मेथड सीखने जा रहे हैं, इसको मिटाते हैं। एक और मेथड सीखेंगे आज हम, और वही मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये मेथड सेकंड वाला या फिर वो थर्ड मेथड वाला आपको फॉलो करना है। चलिए देखते हैं। देखो 4 वर्ष पहले a और b की आयु का अनुपात कितना दिया गया है आपको? 2:3 दिया गया है, ठीक है। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है? यानी उन्हीं का आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद कितना दिया गया है? 5:7, 5:7 दिया गया है। अब यहां पे आपको करना क्या है? यहां पे आप ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना है, इनको यानी जो भी अंतर है उनमें समान अंतर बना लेना है, ठीक है। अंतर कितना बना लेना है आपको? समान। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ 7 और 5 का अंतर कितना है? 2, और यहाँ 2 और 3 का अंतर कितना है? 2 और 3 का अंतर कितना है? 1। तो आप करिए क्या, यहां से उठा के समान अंतर, मतलब आपको देखो यहाँ पे कहीं पे वर्तमान आयु होगी, मान लेते ये वर्तमान आयु है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ये वर्तमान आयु होगी दोनों की, तो यानी 4 वर्ष ये आगे आएंगे और 4 वर्ष और आगे जाएंगे, ठीक है। तो कितने वर्ष हो जाएंगे? 8 वर्ष। यानी अंतर तो उनमें 8 वर्ष का है, ऐसे ही यहाँ पे भी अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, इस 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पे इसमें, और इस 1 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अनुपात जो आएगा बाद में वो आएगा आपको कुछ इस तरह, 2 दूनी 4 रेशियो 6, और यहां पे कितना अनुपात आ जाएगा? 5 रेशियो 7। अब देख सकते हैं, 5 में से 4 घटाएंगे 1 और 7 में से 6 घटाएंगे 1, यानी इनका अंतर कितना है? समान है। और ये अंतर जो 1 दिया हुआ है, ये अंतर कितना है? ये अंतर आपको दिया हुआ है 4 4 8, यानी पूरा 8 वर्ष के बराबर। कितना? 8 वर्ष के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे यानी जो a है जी, यही a तो है, तो इसका यानी 1 यूनिट यदि 8 वर्ष के बराबर है तो 4 यूनिट कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष के बराबर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे यदि 1 यूनिट 8 के बराबर है तो 6 यूनिट कितनी हो जाएगी? 8 का गुणा कर देंगे, 8 6 48 वर्ष, ठीक है। लेकिन ये अभी आपने क्या निकाल लिया? ये तो क्या था? ये किसका अनुपात था? ये 4 वर्ष पहले का अनुपात था। आपको चाहिए वर्तमान आयु चाहिए, क्वेश्चन में आपको वर्तमान आयु पूछी गई है। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए यानी कि 4 वर्ष इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो होगा। ये आ जाएगी 36 वर्ष, एक ही आयु। ऐसे ही इसमें हमें 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 52 वर्ष। ये हो जाएगी आपकी बी की आयु,
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के हमने तीन मेथड देखे हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और तीनों मेथड आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अभी हम इसी प्रकार के क्वेश्चन लेने वाले हैं जो आयु से संबंधित है। ठीक है, इसको देखिए 10 सेकंड, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी हम आयु से रिलेटेड यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आयु से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए चलते हैं। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें हमने आपको 3 मेथड बताए थे यानी 3 तरीके बताए थे करने के। तो आपका जो तीसरा तरीका है अब हम उसको लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है। 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो यानी कि ये क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट पीछे बताया बिल्कुल सेम है। चलिए देखते हैं इसको और समझते हैं ध्यान से। तो राम मतलब हम मान लेते कि राम 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 है यानी 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये है 5 वर्ष पहले, ये ध्यान रखना। हम लिखे देते 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 3:1 दिया गया है। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है? और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु यानी 5 वर्ष बाद। अब है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद देख लेते हैं अब हम कि उनकी आयु का अनुपात यानी राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु बताइए। यानी यदि हमें वर्तमान आयु निकालना है या तो हम 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद निकाल लेंगे। 5 वर्ष बाद निकाल लिया तो 5 साल हम घटा देंगे तो आ जाएगी इनकी वर्तमान आयु। ठीक है, तो अभी आप देखो यानी जो गैप हुआ है वो कितने का गैप हुआ है? यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे आई होगी यानी गैप कितना है वर्तमान से, यानी 5 वर्ष पहले से वर्तमान आने में कितना गैप है? कितने वर्ष का है? कितने वर्ष का गैप हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप हो गया पूरा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष आएंगे वर्तमान में तो 5 और फिर 5 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष का गैप हो गया। कितने वर्ष का गैप हो गया? पूरा 10 वर्ष का गैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? गैप समान करना है। तो आप देखो यहाँ पे गैप कितना है? 1 और यहाँ पे गैप कितने का है? 2 का। तो आप करिए क्या, इस 2 का उठा के यहाँ पे गुणा कर दीजिए और इस 1 का उठा के गुणा 1 इधर कर दीजिए। तो आप जब अनुपात देखेंगे कितना आएगा? तो यहां पे करना 1 का तो 3:1 और यहां पे जो अनुपात आएगा आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 तो 2 एकम 2 इतना अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं अंतर यहां पे समान हो गया। कितना अंतर है? 1 यूनिट का। यहां पे भी 1 यूनिट, यानी जो 1 यूनिट दिया है आपको, 1 यूनिट दिया है वो 1 यूनिट कितना दिया है? 10 साल दिया है। जो अंतर दिया है वो कितना दिया है? 10 वर्ष दिया है। तो 1 यूनिट 10 वर्ष दिया है तो हम कुछ भी निकाल लेंगे। मान लेते हम 4 वर्ष पहले निकाल लेते, 5 वर्ष बाद निकाल लेते। तो 5 वर्ष बाद हम राम और श्याम की आयु निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट यदि 10 वर्ष है तो यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे हम तो आ जाएगी 4 यूनिट कितनी? 40 वर्ष। ठीक है, 4 यूनिट 40 वर्ष आ गई। ऐसे ही ये भी निकाल लेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 10 का गुणा कर देंगे तो ये जाएगी 20 वर्ष। बस यहाँ पे हमें समझना क्या है, ये 5 वर्ष बाद की आयु है क्योंकि अनुपात तो 5 वर्ष बाद का है ना, तो 5 वर्ष बाद की ही आयु तो आएगी। आपको चाहिए वर्तमान आयु, तो आप करिए क्या, -5 वर्ष यहां से घटा दीजिए तो 35 वर्ष आ जाएगी। यानी राम की आयु कितनी आ गई? 35 वर्ष। ऐसे ही 5 वर्ष इससे घटा देंगे हम तो कितनी आ गई? 15 वर्ष। तो श्याम की आयु कितनी आ जाएगी? 15 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों के आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो 3 मेथड आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताए थे उनमें से हमने जो 3rd वाला मेथड यानी जो आपको अप्रोच सीखना है वो आपको 3rd वाला सीखना है। तो इसको देखिए 5 सेकंड, फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम चलते हैं, फिर हम अगली क्लास में लेंगे कुछ क्वेश्चनों को। तो अभी हम लेने वाले हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। चलिए ये समझ में आया होगा और इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है।
ये थोड़ा हटके है लेकिन बनाना इसी टाइप का है आपको। तो राम की आयु उसकी बेटी की आयु का, यानी जो राम की आयु है, हम मान लेते राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए, तो आपको दोनों की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, तो यहां पे देखो राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है, यानी वर्तमान में है। तो हम क्या करते हैं, यानी राम की आयु, यानी जो राम है ना, ठीक है, हम मान लेते हैं राम यानी आर, और राम मान लेते हैं हम आर, और उसकी पुत्री यानी बेटी दी गई है तो हम मान लेते डॉटर डी मान लेते। ठीक है, तो राम की जो आयु है वर्तमान है वो क्या है, 4 गुनी है इसकी पुत्री की। तो हाँ, क्या अनुपात नहीं निकाल सकते हम राम और उसकी पुत्री का, तो कितना आ जाएगा, 4:1 अनुपात आ जाएगा। ठीक है, कितना अनुपात आ गया ऐसे ही। अब देखो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा, 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी, यानी 5 वर्ष पहले। तो ये तो था वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष पहले क्या कहा गया है आपसे, 5 वर्ष पहले कहा गया है कि जो राम की आयु है ना अपनी बेटी की आयु का 9 गुना है। तो राम की आयु मतलब आर, और बेटी की आयु का 9 गुना है ये 5 वर्ष पहले। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 5 वर्ष पहले है। तो राम का रेशियो हम डी से निकाल लेंगे, 5 वर्ष पहले कितना होगा, 9:1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको मिटाते हैं हम, केवल हमें इनका काम है। ये था वर्तमान अनुपात है, और ये आपका जो दिया गया है वो आपका 5 वर्ष पहले दिया गया है। तो हम ये मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। यहाँ आया 9:1, ठीक है, 9:1, और वर्तमान में आया 4:1। तो देखते हैं अब हम वर्तमान में, देखो वर्तमान में राम और उसकी पुत्री से जो अनुपात था वो कितना था, 4:1 था। और 5 वर्ष पहले जो राम और उसकी पुत्री का अनुपात था वो था आपका 9:1। हमने अनुपात निकाल लिया है। ठीक है, तो यहां पे आपको देखो क्या कहा गया है, 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले अंतर कितना है, इधर से इधर तक 5 वर्ष पहले अंतर 5 वर्ष का है। तो आप क्या कर लो, अंतर समान कर लो। आप देखो यहाँ पे कितना है 5, और यहाँ पे कितना गैप है 3, यानी यहाँ पे गैप है 8 का, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 1 गया 3। तो आप करिए क्या, यहाँ पे तो 3 का गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 8 का गुणा, यानी इसका उठा के इधर गुणा और इसका उठा के इधर गुणा करना पड़ता है। तो 8 का करेंगे तो 8 चौको 32:1, 8 चौको 32, 8 एकम 8, सही तो है। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे तो 3 यानी 9 3 27, और यहाँ पे 3 एकम 3, कितना अनुपात आ गया, 32:8 और 27:3 आ गया। तो ये गैप देख लो, अब गैप समान हो गया होगा इन दोनों का। 8 में से 3 गया 5, और 12 में से 7 गया 9, 12 में से 7 गया, 5 ही तो बचता, 5 एक इधर आ गया, यानी 5, यानी गैप कितना आ गया, समान आ गया। तो जो गैप है ना वो 5 यूनिट है, और ये 5 यूनिट कितने वर्ष के बराबर है, 5 वर्ष के बराबर है, 5 वर्ष के बराबर है। आपको चाहिए क्या था, 1 यूनिट कितने वर्ष के बराबर, तो 1 यूनिट 1 वर्ष के बराबर आ गई। आपको क्या चाहिए थी, आपको चाहिए थी इसमें दोनों की वर्तमान आयु चाहिए। तो वर्तमान आयु अनुपात है कितना, वर्तमान में कितना अनुपात है, 32:8, यानी इसकी हो जाएगी 32 वर्ष और इसकी हो जाएगी 8 वर्ष। ठीक है, यानी 32, यानी 1 का गुणा इसमें करेंगे और 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो ये आ जाएगी 32 और 8 वर्ष आ जाएगी। यानी राम की आयु आ गई 32 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु जो हो जाएगी वो 8 वर्ष हो जाएगी। आई होप आज का सेशन जो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत जगह पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, और जो अगला सेशन लेकर आएंगे उसमें भी हम आयु से संबंधित रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन रखेंगे, और फिर हम समानुपात के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।